हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मेरा नाम भारती कंत्रा और मेरे गांव का नाम दीन गांव, जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक सुंदर सा गांव देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जिले और प्रतापनगर क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों तो चले, मेरे नए दिन की शुरुआत हो गई है दिन की 12 बजे से। तो मैं सुबह से स्कूल जा रखी थी और अभी जा रही हूँ फिर से खेत में। तो सबसे पहले तो मेरी यूट्यूब फैमिली का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों को, सभी लोगों को पता ही है कि हमारे साथ क्या दुर्घटना हुई थी आजकल। तो मुझे करीब 1 महीने से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। और एक दुर्घटना तो ये होती है जो भगवान स्वयं करते हैं, मतलब जिसमें किसी का कोई इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता है, भगवान की देन होती है। ये प्रकृति का नियम है कि जिसके साथ जो होगा वो होना ही है। ये किसी के कहने से बोलने से नहीं होता है। पर हमारे साथ तो ये हुआ है कि पता नहीं क्यों हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं 1 महीने से ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। और मेरे जेठ जी की डेथ हुई थी। तो एक डेथ तो ये होती है कि खुद होती है, पर हमें की दुकान के अंदर मृत मिले। तो भगवान ने पता नहीं ऐसा क्यों किया। और सबसे बड़ी समस्या आजकल यही हुई थी, इस कारण से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और तो दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको कभी बताया नहीं था कि हम मेरे पति लोग कितने भाई बहन हैं। तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना के कारण मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को कि मेरे पति जी लोग कितने भाई बहन थे। 5 भाई हैं और 1 बहन है। सबसे बड़ी मेरी जटसोजी है। और उसके बाद के मेरे जेठ जी थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। और भगवान ने हमारे साथ पता नहीं ऐसा क्यों किया, वो भी इतनी छोटी उम्र में 35 साल के थे अभी। तो मरने का तो ये प्रकृति का नियम है कि मरने का जिसकी जितनी आयु रहती वो उसी दिन जाएगा जिस दिन उस परमात्मा ने लिखा होगा। पर हमें तो इस बात का दुख है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया कि जो खाया पिया और उसके बाद किसी का पता ही नहीं कि क्या हुआ किसके बीच और किसने किया। तो वैसे तो ये पता पूरा लग जाएगा, क्योंकि जो चीज़ कुछ करता है वो अपने कुछ न कुछ निशान छोड़ के जाता है। भगवान जो करता है वो भले के लिए करता है, तो उसका पता तो लग ही जाएगा। खैर, तो आज हमने घर की खेती बाड़ी है जो हमारी, हमने थोड़ा बहुत निपटा ही लिया उसको जैसे तैसे इतनी बड़ी संकट में। फिर मैं आज जा रही हूँ डांडा, वहाँ भी हमारे बहुत सारे खेत हैं, 2 बगीचे हैं हमारे वहाँ। तो आज जा रही हूँ मैं फिर से डांडा। तो वीडियो ब्लॉग में बने रहे दोस्तों, और हमारी या मेरी समस्या को भी देखते रहे और लाइक कमेंट ज़रूर सपोर्ट करते रहें। वैसे तो कानून तो कानूनी है, कानून तो पूरा छानबीन कर रहा है अपनी तरफ से, छोटी छोटी गलतियों को। मगर अगर ऐसा भी होगा कि कानून फेल हो गया तो भगवान कभी उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करेगा और उस व्यक्ति को कभी फेल नहीं करेगा। भगवान उसे कभी छोड़ेगा नहीं। तो भगवान अवश्य, भगवान सजा ज़रूर दिलाएगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है भगवान पे। देर होगी पर अंधेर नहीं होगी, देर ज़रूर लगेगी पर भगवान न्याय करेगा। दोस्तों, जिस दिन हमारे साथ ये घटना हुई थी वो दिन है 29 सितंबर, रविवार का बुरा दिन, जो आज 1 महीना पूरा होने वाला है, क्योंकि आज 25 तारीख है।
तो 29 तारीख को 1 महीना पूरा होने वाला है। और हमारी तो भगवान से यही दुआ और यही उम्मीद है कि दोषी को फंसाएंगे नहीं और निर्दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे हम कहीं हमें गिरवी रहना पड़े, और चाहे हमें एक मकान बेचना पड़े, चाहे हमें एक खेत बेचना पड़े, क्योंकि मेरे ससुर ने हमारे लिए बहुत कुछ कमा रखा है। हमारे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ हमारे परिवार के बीच में सिर्फ हम उस व्यक्ति को नहीं ला सकते हैं, मगर न्याय हम दिला सकते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कानून हमें न्याय दिलाएगा। नहीं तो भगवान, हमें पूरा विश्वास है कि भगवान हमें न्याय ज़रूर दिलाएगा। एक ना एक दिन देर लगेगी पर न्याय मिलेगी। क्योंकि जिसके साथ ये घटना होती है ना, उन जैसे हम लोगों व्यक्ति को सब्र नहीं होता है। मन करता कि अभी इसी टाइम होता तो हम देख लेते, मगर एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हम देखेंगे। अगर किसी ने किया होगा, भगवान को पूरा पता है, वही न्याय दिलाएगा। उसी के बीच में हुआ और उसी को पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े।